जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे गति नाम का चैप्टर, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गति संबंधी नियमों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि गति गति क्या है। तो देखिएगा, गति को परिभाषित किया जाता है, यानी गति की परिभाषा क्या होती है। तो गति की परिभाषा होती है कि किसी वस्तु के सापेक्ष किसी वस्तु के सापेक्ष सापेक्ष किसी किसी दूसरी वस्तु किसी दूसरी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु का स्थान परिवर्तन स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गति कहलाता है, गति की अवस्था में कहलाता है। जैसे अगर हम कहें कि एक वस्तु, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये मार्कर है, ये एक वस्तु है, और हम इस वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, हमने कहा ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इस मार्कर को, यानी इस वस्तु यानी ये जो ब्लैक, ये आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड में इस बिंदु से इस बिंदु तक, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के सापेक्ष ये जो मार्कर है ये स्थान परिवर्तन करेगा। तो ये किस अवस्था में होगा? गति की अवस्था में होगा। जैसे हमने कहा कि देखिएगा, अभी ये मार्कर कहाँ है? तो अभी ये मार्कर एक स्थिति पर है, और जब ये मार्कर चल करके कुछ आगे गया तो देखिए ये स्थान परिवर्तन किया या नहीं किया। फिर चल करके यहाँ आया, फिर चल करके इधर गया। यानी अगर मैं भी कहूं तो मैं यहाँ पे इस बिंदु पे खड़ा हूं, यानी इस स्थान पे खड़ा हूं, और जैसे ही चल करके मैं कुछ आगे कदम बढ़ाया, कुछ इस स्थान पे आ गया, तो मेरा क्या हो गया? स्थान परिवर्तन हो गया। और इस स्थान परिवर्तन, यानी यहां से मैं चल करके यहाँ आया, तो इस बीच जो स्थान परिवर्तन की घटना हुई वो क्या कहलाएगी? वो गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी, गति की अवस्था में कहलाएगी। जैसे हम कहें कि पुरानी फिल्मों में क्या हुआ करता था कि चोर आगे आगे भागता था और जो हीरो होता था वो पीछे पीछे उसको दौड़ाता था। तो वो दौड़ा करके चोर को पकड़ लेता था, यानी कहने का मतलब कि वह पुलिस वाला, यानी जो हीरो है, वह चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है और वह चोर को पकड़ भी लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि चोर की अपेक्षा जो हीरो था वो ज्यादा गति कर रहा था, इसीलिए तो पकड़ पाया। यानी ज्यादा गति कर रहा था, ज्यादा तेजी से जा रहा था ना भैया। तो किसी वस्तु के सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का स्थान परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब देखिएगा, इसके आगे दूरी क्या है? दूरी यानी डिस्टेंस क्या है भैया? डिस्टेंस। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये दूरी किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच नापी गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जैसे हमने यहीं पर कहा कि इस बिंदु से हम इस बिंदु का अगर नाप करते हैं, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है, नापी गई लंबाई होती है, वो क्या कहलाती है? वह दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? तो दूरी कहलाती है। जैसे आपका घर और आपका कोचिंग संस्थान जहां है, तो आपका घर एक बिंदु हो गया और आपका कोचिंग संस्थान दूसरा बिंदु हो गया। आप अपने घर से निकल करके जब कोचिंग जाते हैं तो आप ये कहते हैं कि मेरी कोचिंग मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। तो आपने ये कैसे कह दिया? कुछ ना कुछ तो मापा गया होगा, वहां से वहां तक की दूरी, आपके घर से आपके कोचिंग तक की दूरी नापी गई होगी, या आपने खुद नापा होगा। तो ये जो नापी गई लंबाई है, आपके घर से आपके कोचिंग के बीच की जो नापी गई लंबाई है, वही क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। तो एक बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच मापी गई के बीच मापी गई लंबाई क्या कहलाती है? तो मापी गई लंबाई दूरी कहलाती है। मापी गई लंबाई क्या कहलाती है? तो मापी गई लंबाई दूरी कहलाती है। यहां तक बात समझ में आ गई? क्योंकि अब गति नाम का चैप्टर है, तो ये गति नाम का चैप्टर, जब हम ये गति नाम का चैप्टर शुरू करेंगे, अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है, इसके आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कई सारी गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हम ऊपर फेंक दिए तो कोई वस्तु नीचे आ गई, तो वो कौन सी गति है? हमने कोई, यानी भाला फेंका,
या आप लोग ढेला वाला अद्धा उद्धा फेंक कर मारते हैं किसी को, तो वो कौन सी गति है? जब क्रिकेट खेलता है आदमी तो वो बॉल को फेंकता है तो किस डिग्री पर फेंके कि वो ज्यादा दूरी पर जाए। तो इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और हम आइए देखते हैं करते हैं विस्थापन की। विस्थापन की चर्चा हमने थोड़ी बहुत चर्चा आपसे हमने कर दी थी। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या भैया? डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन की चर्चा हमने थोड़ी बहुत आपसे कर दी थी। हमने आपसे कहा था कि विस्थापन शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है? विस्थापन शॉर्टकट रास्ता क्या कहलाता है? विस्थापन। हमने आपको थोड़ा बहुत उदाहरण भी देकर बताया था, फिर से आप समझिएगा। जैसे हमने कहा कि आपका घर यहाँ है, हमने कहा ये आपका घर है। किसका घर है? ये आपका घर है। मुहार वहार बना दे जी, है ना, मुहार खिड़की बना दे, घर लगेगा। मान लीजिए ये आपका घर है। अब देखिएगा, घर से ये है रास्ता चौराहे पे जाने के लिए। कहां पे जाने के लिए? चौराहे पे जाने के लिए। ये है चौराहा और ये है आपका घर। किसका घर भैया? आपका घर, है ना। ये आपका घर है और ये है चौराहा, ये है आपका सड़क। क्या है भैया? सड़क। अब हमने कहा कि आप दूरी तय करिए, तो आप यहां से यहां तक आएंगे दूरी तय करते हुए। यानी जो दूरी होती है वो सड़क के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? यहीं पे हम लिखे देते हैं, सड़क अनुसार। सड़क अनुसार, सड़क अनुसार लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। और जब हम विस्थापन की बात करेंगे तो देखिएगा, हमने विस्थापन में आपको बताया था शॉर्टकट दूरी, यानी जो एकदम शॉर्टकट हो वही हमारा क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। जैसे हम कहें कि अगर आपको घर से चौराहे पे आना हो और आप शॉर्टकट रास्ता लेंगे तो ये है क्या आपका? ये है आपका विस्थापन। यानी सबसे शॉर्टकट, एकदम शॉर्टकट, जो एकदम मतलब आपको कहीं जाना है, आपको लगता है कि हम सड़क से घूम कर जाएंगे तो दूर पड़ेगा और शॉर्टकट जाएंगे तो पास में पड़ेगा, तो जो आप शॉर्टकट मारोगे वही है आपका क्या? विस्थापन। क्या है भैया? विस्थापन, है ना। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा, हमने कहा सड़क के अनुसार जो हम लंबाई तय करते हैं उसे हम दूरी कह देते हैं, और जो शॉर्टकट रास्ता हम अपनाते हैं उसे विस्थापन कह देते हैं। अब आप ये बताइएगा, अगर हम सड़क के अनुसार दूरी तय करके जाएंगे कहीं और शॉर्टकट जाएंगे हम कहीं, तो विस्थापन की जो लंबाई होगी वो ज्यादा होगी कि जो सड़क के अनुसार हम तय करके जाएंगे वो ज्यादा होगी। तो आप कहोगे कि जो हम सड़क के अनुसार तय करके जाएंगे वो दूरी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि हम सड़क के अनुसार जा रहे हैं। पता चला हम नारे खोरे डाकते हुए तब पहुंच रहे हैं, शॉर्टकट, है ना। किसी का खेत पार किया, नहरा पार किया, है ना, खेत कियारी पार किया और बगिया पार किया, शॉर्टकट रास्ते से हम पहुंच गए। तो जो शॉर्टकट रास्ता हम अपनाते हैं वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। और जो दूरी होती है वह दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है। क्या होती है? विस्थापन से ज्यादा होती है। आइए हम आगे देखते हैं कि कैसे ज्यादा होती है, कैसे कम होती है दूरी विस्थापन से। किससे भैया? विस्थापन से कैसे ज्यादा होती है, देखते हैं। जैसे आपने अभी हमने चर्चा किया पुरानी फिल्मों का। पुरानी फिल्मों में जो विलन होता था, गुंडा होता था, वो क्या करता था? हीरोइन को दबोचा, ऐसे दबोच के लेके चल दिया गाड़ी से, और बेचारा हीरो पैदल। अब क्या करे भाई? हीरोइनिया को बचाना है ना, हीरोइनिया को बचाना है। हीरोइनी बोल रही बचाओ बचाओ, है ना। अब हीरो भैया बचाएगा तो है ये, अब उसके पास कोई साधन नहीं है, गुंडवा लेके भगा जा रहा है गाड़ी से। आप पुरानी फिल्म में ये जरूर सीन देखे होंगे। और वो जो है पहाड़ पहाड़ फांदता हुआ, है ना, पहाड़ पार करता हुआ, नदी पार करता हुआ, एकदम जोश में कि आज हीरोइनिया को बचा ही देंगे, दौड़ते हुए सब पार करता हुआ आगे पकड़ लेता है गुंडवा को। आप सोचो, जब उसके पास गाड़ी नहीं है, पैदल ही भाग रहा है, तो कैसे पकड़ा होगा? जाहिर सी बात है शॉर्टकट रास्ता अपनाया होगा, है ना, शॉर्टकट रास्ता अपनाया होगा। और शॉर्टकट रास्ता अपना करके हीरोइनिया को बचा लेता है। और जब हीरोइनिया को बचा लेता है तो फिर भैया आगे की कहानी तो पता ही है आपको, है ना, प्यार मोहब्बत, है ना, फिर गाना, इश्क, है ना। तो जो हीरो था वो भी क्या किया? विस्थापन किया। विस्थापन करके क्या किया? हीरोइन ने जान बचा लिया, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं दूरी क्या होती है? ज्यादा होती है विस्थापन से। किससे ज्यादा होती है? विस्थापन से। यानी दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है। मैं ज्यादा होती है ये बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा हूं। दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है।
इसकी 3 कंडीशनें हैं, तीनों कंडीशनों को हम आगे लेकर के चर्चा करते हैं। देखिएगा, दूरी विस्थापन से ज्यादा होती है। कैसे होती है? जैसे हमने आपसे कहा कि हम यहां से चले यहां आए और यहां से चले यहां आए, है ना? यहां से चले यहां आए, यानी सड़क के अनुसार हमने दूरी तय की। किसके अनुसार दूरी तय की? सड़क के अनुसार दूरी तय की। हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर 8 किलोमीटर की दूरी तय की और यहाँ पर 6 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर की दूरी तय की? इधर 6 किलोमीटर की दूरी तय की और इधर 8 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ पर अगर हम टोटल दूरी की बात करें तो टोटल दूरी कितना है? 6 + 8 = 14 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है? 14 किलोमीटर। यहाँ दूरी लिख देता हूँ। टोटल दूरी कितना है? 14 किलोमीटर। अब हमें शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। कैसा रास्ता अपनाना है? शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। तो इसका शॉर्टकट रास्ता यही तो है, यही तो है शॉर्टकट रास्ता। और जब शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तब आपको कितना चलना पड़ेगा, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? आइए देखते हैं। हमें ये ज्ञात है, हम ये जानते हैं कि जब लंबाई, आधार और कर्ण दिया होता है तो हम बौधायन प्रमेय यानी पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं और पाइथागोरस का प्रमेय लगा करके हम इस शॉर्टकट की दूरी को निकालते हैं। देखिएगा कैसे? हमने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यही तो फार्मूला होता है भैया पाइथागोरस प्रमेय का, यही फार्मूला होता है। हमें कर्ण निकालना है, शॉर्टकट रास्ता निकालना है, शॉर्टकट रास्ते की लंबाई। तो देखिएगा हमें कर्ण ही निकालना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई हमारी कितनी है? 6 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 8 का स्क्वायर है इतना। अब इसको हल करिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर 6 × 36 और 8 का 64। अब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों को जोड़ने पर आएगा 100। और जब हम इस स्क्वायर को यानी घात 2 को पक्षांतर करके दूसरी ओर ले जाते हैं तो ये करड़ी में बदल जाता है, यानी k बराबर √100 और k बराबर इसका मान क्या होता है? 10। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टकट रास्ता हम अपनाएंगे, हम कितनी दूरी तय करेंगे? 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अब आप बताइए कि हमने जब सड़क के अनुसार दूरी तय की तो कितनी दूरी तय की? 14 किलोमीटर। कितनी दूरी तय की? तो 14 किलोमीटर की दूरी तय की। और जब हम शॉर्टकट रास्ता अपनाए तो देखिए कितनी दूरी हमने तय की? तो 10 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी यहाँ अगर 14 किलोमीटर दूरी था टोटल, तो यहाँ कितना है? 10 किलोमीटर विस्थापन है। तो बड़ा कौन हो गया? दूरी बड़ी हो गई। दूरी बड़ी हो गई कि नहीं हो गई? देखो दूरी बड़ी हो गई, है ना? अब देखिएगा एक और इसी में हम लेकर के चलते हैं। देखिएगा आगे आगे दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा। इसको हम लिखा रहने देते हैं, इसको ही मिटा देते हैं। आगे देखिएगा, जैसे हमने कहा कि अभी अभी हमने यहाँ पर कहा कि हम यहाँ से चले यहाँ पर आए 6 किलोमीटर की दूरी तय की। यहाँ से चले यहाँ आए हमने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। फिर हम यहाँ से यहाँ चले, फिर हम यहाँ से यहाँ चले 4 किलोमीटर की दूरी तय की और हम यहाँ से यहाँ चले 3 किलोमीटर की दूरी तय की और हम लास्टली यहाँ पर पहुंचते हैं। अब हम आपसे कहते हैं कि यहाँ पर विस्थापन बताइए क्या था? तो यहाँ पर आप शॉर्टकट का कहाँ से अपनाएंगे बताइएगा? यहाँ पे आप शॉर्टकट क्या अपनाएंगे? ऐसे तो नहीं जाना चाहते हैं? नहीं भैया, यहाँ शॉर्टकट देखिएगा। शॉर्टकट रास्ता हमारा ये रहा और ये रहा, ये है हमारा शॉर्टकट रास्ता, है ना? ये हमने सड़क के अनुसार दूरी तय की और ये हमारा शॉर्टकट दूरी है। आइए हम निकालते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर दूरी बड़ी है विस्थापन से। आइए देखते हैं। अच्छा, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर का तो हमने 10 किलोमीटर निकाल लिया था, है ना? और जब हम 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 4 किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ पर 3 किलोमीटर। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर आपका निकल के आएगा 5 किलोमीटर। कितना निकल करके आएगा? 5 किलोमीटर। यानी हम यहाँ पर 5 किलोमीटर लिख देते हैं, 5 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि टोटल दूरी हमारी कितनी है। तो आइए देखते हैं टोटल दूरी कितनी है। 8 6 14, 14 4 18, 18 और 3 कितना है? यही लिखे देता हूँ, 21 किलोमीटर। कितना आया? 21 किलोमीटर। अब जरा विस्थापन को जोड़िए तो यहाँ पर 10 है और ये 5 है, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15 किलोमीटर। बताइए कौन बड़ा? दूरी बड़ी हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे जी सर बिल्कुल दूरी बड़ी हुई, है ना? जब हम सड़क के अनुसार दूरी तय करते हैं तो वह दूरी हमारी क्या होती है? ज्यादा होती है। और जब हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, हम शॉर्टकट रास्ता अपनाते ही क्यों है? शॉर्टकट रास्ता अपनाते ही इसलिए है कि कम दूरी पड़े, हम शॉर्टकट पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। इसी वजह से तो हम विस्थापन करते हैं। तो यहाँ पर हमने विस्थापन देख लिया कि विस्थापन दूरी से छोटा होता है, यानी दूरी विस्थापन से बड़ा होता है ना भैया? अब आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि कभी कभी
कब भैया? कभी कभी, है ना, कभो कदार। जब कभी कभी की बात करते हैं, कभी कदार, क्या होता है, ये जो दूरी है ये बराबर होती है विस्थापन के। दूरी क्या होती है? बराबर होती है विस्थापन के। कैसे होती है? हम आपसे कहें हम आपसे कहें कि हमें इस बिंदु पे जाना है, इस बिंदु से इस बिंदु पे जाना है और इसकी दूरी है 5 मीटर, और केवल यही एक रास्ता ही है, केवल यही एक रास्ता है जाने का और कोई रास्ता नहीं। हम कहें कि आप हम यहां से लेकर के यहां तक चले, यानी यहां से लेकर यहां तक हमने 5 मीटर की दूरी तय की, तो हमारा विस्थापन कितना होगा? तो जब यहाँ पर हम शॉर्टकट कहीं अपनाएंगे ही नहीं। अच्छा बताइए कि क्या हम यहाँ पर शॉर्टकट क्या ऐसे जाएंगे क्या? ये ऐसे जाएंगे? ऐसे तो जाएंगे नहीं। यानी यही एक रास्ता ही है जाने का, और हम यहाँ से यहाँ तक चल के आए ही हैं। तो बताइएगा यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो दूरी के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर हमने 5 मीटर दूरी तय की है तो विस्थापन भी तो हमारा 5 मीटर ही होगा, जाहिर सी बात है ना? थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, एक गिलास पानी देना। तो ये दूरी किसके बराबर होगी? तो विस्थापन के बराबर होगी, है ना? किसके बराबर होगी? विस्थापन के बराबर ही हमारी दूरी होगी। यानी यहाँ पर हमने एक कंडीशन देखा, दो कंडीशन देखा, अब तीसरी कंडीशन भी साथ में देखते हुए चलते हैं। तीसरी कंडीशन में क्या होता है? 1 मिनट पानी पी लो। गर्मी में प्यास लग जाती है ना भैया, ज्यादा गला सूखने लगता है। आइए हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। जब हम तीसरी कंडीशन की चर्चा करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जो दूरी होती है, यानी देखिएगा, यानी दूरी तो हम तय करते हैं, दूरी हम तय करते हैं, यानी दूरी तय होती है, दूरी तय होती है, लेकिन लेकिन विस्थापन विस्थापन शून्य होता है। विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। हम दूरी तो तय करते हैं लेकिन विस्थापन हमारा शून्य हो जाता है। कौन सी कंडीशन में शून्य हो जाता है? देखिएगा, जब हम जब हम वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। कौन से पथ पर गति करते हैं? तो वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। वृत्तीय पथ पर जब हम गति करते हैं तो दूरी तय तो होती है लेकिन विस्थापन क्या हो जाता है? विस्थापन हमारा शून्य हो जाता है। आइए समझते हैं कैसे, यही तो समझा देते हैं कैसे। जैसे हमने कहा कि हम ये एक बिंदु से वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। देखिएगा, ये आप हम फिर यही वापस आ गए, है ना? हम यहाँ पर फिर वापस आ गए, यानी एक बिंदु से हमने यहाँ पर इतना दूरी तो तय की, लेकिन जब हम यही इसी बिंदु पर वापस आ गए तो हमारा विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। हम जहां से चलते हैं वह स्थिति और जहां पर हम रुकते हैं वह स्थिति की जो शॉर्टकट दूरी होती है वही तो विस्थापन होती है। और यहां पर देखिएगा, हम यहीं से चले हैं और यहीं पे आकर खड़े हो गए, यानी हमारी जो पहले की स्थिति थी और जो हमारी अंतिम स्थिति थी वो दोनों एक ही बिंदु पे आके मिल गई, और जब एक ही बिंदु पे आकर के मिल गई तो विस्थापन हमें क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शून्य प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर दूरी कितना तय की? जब हम दूरी की बात करेंगे वृत्तीय पथ पे, तो जो वृत्तीय पथ पर हम ये गोलाकार घूमे हैं इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। यानी जो वृत्ताकार का ये जो चारों ओर की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है? 2πr। ना भैया, क्या होती है? 2πr। अब देखिएगा यहाँ पर हम कहे कि हमने एक चक्कर मारा तो हमने इतनी दूरी तय की 2πr। हम यदि दो चक्कर मारते तो यहाँ पर दो का गुणा, यानी 2 बार हम इतना ही चक्कर हम कितनी बार मारे हैं? 2 बार मारे हैं। यानी परिधि के अनुसार हम जितनी बार चक्कर मारेंगे उतनी बार हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। 2 बार मारेंगे तो 2 बार, 3 बार चक्कर मारेंगे 3 बार, 4 बार चक्कर मारेंगे 4 बार, 5 बार चक्कर मारेंगे तो 5 बार। और जब हम यहाँ पर 2 का गुणा, यानी 2 बार चक्कर हमने मारा और यहाँ 2 का गुणा किया तो हमारा ये निकल के आया क्या? टोटल दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? 2 बार घूमने पर भी विस्थापन क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि हम यहां से चले और यहीं पे आके रुक गए। हम यहां से चले और यहां पे आके रुक गए आधी दूरी पर। अब बताइएगा हमारा विस्थापन क्या होगा? अब आप कहोगे सर पहले हमें त्रिज्या तो बताइए, तब हम आपको विस्थापन बताएंगे।
है ना। मान लीजिए त्रिज्या हमने ये आपको दे दिया आर, कितना दे दिया आर, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी आर, यानी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2r। तो आप कहोगे विस्थापन कितना हुआ 2r। जैसे हम कहें कि हम यहां से यहां तक दूरी तय किए, यानी हम इस बिंदु से चले और यहां तक हम चले, और केंद्र से ये जो त्रिज्या है वो 5 मीटर की है। कितना है 5 मीटर की है। हम यहां से चले और यहां तक की दूरी तय किया हमने। अब हम अगर आपसे विस्थापन पूछेंगे तो आप विस्थापन क्या बताएंगे, आप कहेंगे गुरुजी हमारा तो ये 5 मीटर है, ये है, इसमें ये भी तो 5 मीटर होगा, यानी टोटल हमारा विस्थापन कितना हुआ 10 मीटर। कितना हुआ 10 मीटर, क्योंकि हम यहां से यहां तक की दूरी तय किए हैं और यही तो है शॉर्टकट रास्ता। और जब ये शॉर्टकट रास्ता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो शॉर्टकट दूरी है हमारा कितना है 10 मीटर है। और जब हम इस दूरी की बात करेंगे, इस दूरी की, तो देखिए हम अर्धवृत्त पे चले हैं, अर्धवृत्त की परिधि को तय किए हैं। जब हम पूरे वृत्त की परिधि को तय करते थे तो क्या आता था 2πr, और जब हम आधे वृत्त की परिधि को तय करेंगे तो क्या होगा 2πr/2, है ना। जैसे हम यहाँ पर 2 बार चक्कर मारते थे तो हम यहाँ 2 का गुणा कर दिए, यहाँ पर हम आधा ही चक्कर मारे हैं, आधा से गुणा कर देंगे तो आएगा क्या हमारा πr। दूरी कितनी निकल के आएगी πr, लेकिन विस्थापन क्या निकल करके आएगा, विस्थापन हमारा निकल करके आएगा क्या 10 मीटर। क्या निकल करके आएगा 10 मीटर निकल करके आएगा, है ना भैया। कितना निकल करके आएगा 10 मीटर निकल करके आएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आइए हम आगे देखते हैं, आइए हम आगे चर्चा करते हैं, आगे हम चर्चा करते हैं त्वरण की। किसकी चर्चा करते हैं त्वरण की, हम चर्चा करते हैं त्वरण की। अच्छा, विस्थापन हमने आपको बता दिया है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है सदिश राशि है। कैसी राशि है भैया सदिश राशि है ना। कैसी राशि है तो सदिश राशि है। आगे हम चलते हैं। अच्छा, त्वरण देखने से पहले ध्यान दीजिएगा, विस्थापन, विस्थापन से रिलेटेड क्या है वेग, वेग से रिलेटेड क्या है, वेग से रिलेटेड क्या है आपका त्वरण। तो हमने विस्थापन की चर्चा कर ली, दूरी की भी चर्चा कर ली, है ना। दूरी हमारा अदिश राशि है, विस्थापन हमारा सदिश राशि है, वेग हमारा सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। त्वरण के बाद आगे चर्चा करेंगे तो बल की चर्चा करेंगे, बल भी कैसी राशि है तो आप कहोगे सदिश राशि है। और जब बल को लेकर के हम आगे चलेंगे, संवेग भी कैसी राशि है सदिश राशि है, आवेग भी कैसी राशि है सदिश राशि है। चलिए हम वेग देख लेते हैं एक बार, फिर त्वरण की चर्चा करते हैं। वेग हमारा क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है कि एकांक समय में चली गई दूरी, यानी चली गई दूरी क्या कहलाती है, यानी हम कहेंगे विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो तय की गई दूरी है वो क्या कहलाती है, एकांक समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी या विस्थापन क्या कहलाता है वेग कहलाता है। और वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आप कहोगे मीटर प्रति सेकंड। इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लासों में, है ना। चाल बराबर भी होता है दूरी बटा समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है और दूरी तो एक प्रकार की दूरी तो है ही, है ना। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय क्या होता है भैया, विस्थापन बटा समय। और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और दोनों का मात्रक क्या होता है सेम होता है। चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है, बस यही दोनों में अंतर होता है। आइए हम त्वरण की चर्चा करते हैं, त्वरण की चर्चा करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, त्वरण जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। देखिएगा भैया, होता क्या है, ये पिक्चरों में बढ़िया हीरो जा रहा है अपना एकदम मस्ती से, बाइक से एकदम मस्ती के चाल में चला जा रहा है, अचानक में देखता है कि उसकी हीरोइनिया को कोनो किडनैप करके लिए जा रहा है ना। उसकी हीरोइन को कोई किडनैप करके लिए जा रहा है। तब वहां पे हीरो क्या करता है, त्वरण बढ़ाता है। क्या करता है त्वरण बढ़ाता है, खींच देता है एकदम, हूं करके भगाने लगता है बाइक। हाँ, यानी एक्सीलरेटर अपना क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एक्सीलरेटर अपना बढ़ा देता है, क्यों बढ़ा देता है भैया, हीरोइनियों को बचाना जो है ना। तो यानी यहां पर हमने क्या किया, त्वरण में हमने क्या किया, वेग में परिवर्तन किया। क्या किया, वेग में परिवर्तन किया, वेग में क्या किया परिवर्तन किया, है ना। वेग में हमने क्या किया, देखो पहले हीरोआ को वैसे आराम से जा रहा था, डुक 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 डुक। जब देखा हीरोइनिया को कौन लेके जा रहा है तो उसने अपने वेग को क्या किया
एक्सीलेटर लगा के अपना वेग परिवर्तित कर दिया, जा रहा था 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, उड़ गया 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, है ना। और वैसे भी आजकल के जो लड़के हैं, आजकल के भाई, मैं भी एक लड़का हूँ, है ना। और मेरे सामने भी कई सारे ऐसे दृश्य आए कि आजकल का स्टूडेंट यही करता है, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो बस लगा रहता है कि किसी तरीके से कोई ना कोई लग जाए, है ना। और वो सोचते हैं कि इसी से बेड़ा पार होना है। अरे भैया, उससे बेड़ा पार नहीं होना है ना। पढ़ाई करोगे तब बेड़ा पार होना है। और मैं ऐसे अक्सर राह चलते ये दृश्य देखता रहता हूँ कि बढ़िया बाइक से जाते रहते हैं, देखेंगे आहा, अरे वाह, बढ़ा देंगे एक्सीलेटर, है ना, दिखाने लगते हैं कि हाँ हम गाड़ी बाज हैं, गाड़ी बाज हैं एकदम, है ना। तो वहां पर भी स्टूडेंट, ये जो लड़के हैं वो क्या करते हैं, त्वरण को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, त्वरण को बढ़ा देते हैं, एक्सीलरेटर अपना क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, है ना। त्वरण, त्वरण का मात्रक हमने आपको बता रखा है, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, वेग परिवर्तन क्या है भैया, तो जो हम प्रारंभिक गति में जा रहे थे, प्रारंभिक वेग में जा रहे थे, मान लो 10 किलोमीटर पर घंटा के वेग से जा रहे थे, अब आपने अपना एक्सीलेटर बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वाह भैया, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे हवा में भाग रहा है हीरोइन को बचाने के लिए, है ना। यानी अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड का वो बढ़ा दिया है एक्सीलरेटर अपना, तो भैया 2 सेकंड बाद उसकी गति क्या हो जाएगी, पहले 10 पे चल रहा था, 1 सेकंड बाद 20 पे चलेगा, 2 सेकंड बाद 30 पे चलेगा, 3 सेकंड बाद 40 पे चलेगा, 5 सेकंड बाद 50 पे चलेगा, 10 सेकंड बाद तो 100 पे चलने लगेगा। अरे बाप रे, है ना। आप तो हीरोइनियों को बचा लेगा ना। हाँ, पता चला हीरोइनियों को बचाने के चक्कर में खुदा ही न छुड़ा जाए कि हाँ उसके बाप लेके जा रहे थे, है ना। तो त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन बटा समय, यानी एकांक समय में वेग में किया गया परिवर्तन क्या है, त्वरण। एकदम खींच के बढ़ा देना एक्सीलरेटर, ठोक देना एकदम, क्या है वो, त्वरण है ना भैया, क्या है, त्वरण है। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वह जा रहा है, अचानक में देखा, ओहो, देखो तो देखो हमरी वाली है क्या, उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के में गति परिवर्तन कर दिया। तो अब हम अगर आपसे कहें कि 5 सेकंड बाद उसकी चाल क्या होगी, तो 5 सेकंड बाद यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो बढ़ाया है, 1 सेकंड में वो 10 किलोमीटर बढ़ा जा रहा है, तो 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, 5 सेकंड में कितना बढ़ जाएगा, पहले देखिए 20 की चाल से जा रहा था, 20 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा था, अब उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, है ना। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक्सीलरेटर जब बढ़ाया तो क्या हुआ भैया, 5 सेकंड में वो कितना अपना स्पीड कर लेगा, तो अपना स्पीड कितना कर लेगा, 50 मीटर प्रति सेकंड, कितना कर लेगा, 50 मीटर प्रति सेकंड कर लेगा। और 20 के जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से वो जा ही रहा था, यानी टोटल कितना, 70 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी उसकी, कितना हो जाएगी, 70 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी। अच्छा, आपको आप पहचानेंगे कैसे कि ये त्वरण है या फिर चाल है या बल है, संवेग है, कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके पेपर में वो अगर क्वेश्चन आपको देगा तो वो सीधा सीधा दे देगा कि फलानवा आदमी इतने के वेग से जा रहा था और उसको कोई दिखाई दिया तो वो इतने मीटर प्रति सेकंड उसको बढ़ गया, उसका एक्सीलरेशन इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ गया, है ना। तो आप पहचानेंगे कैसे, आप पहचानेंगे पीछे लगा हुआ मात्रक से। मान लिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिखा, तो आप इस मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही पता करोगे कि यह चाल है, त्वरण है, क्या है। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड से हमें ये पता चल रहा है कि ये वेग या चाल है, क्या है भैया, वेग है या चाल है ना, वेग है या चाल है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका क्या लगा हुआ है पीछे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लगा हुआ है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। जैसे कोई अविवाहित महिला है, पता कैसे चलेगा आपको कि मतलब कोई महिला, कैसे पता चलेगा आपको उसका नाम जान करके कि वो विवाहित है या नहीं है। या आप इसको छोड़िए, आप सीधा सीधा जानिए कि ये इसका जात बताता है, क्या बताता है, इसका जात बताता है।
जैसे कभी कभी हमसे ही लोग पूछते हैं ना, भैया तुम्हारा क्या नाम है? हमने कहा सर जी हमारा नाम गोलू है, या हमारा नाम सुधीर है, समीर है। तो वो आपका पूरा नाम जानने की कोशिश करता है, आपका पूरा नाम क्या है? वो आपका पूरा नाम नहीं जानना चाहता, वो आपका जात जानना चाहता है, आप किस जाति के हो, है ना। पहले अगर आप अपना नाम बताया, आपकी जाति उसे नहीं पता चली, लेकिन जब आपने पूरा नाम बताया, है ना, समीर चौहान, अरे बुढ़ाऊ दादा तुरंत, अरे बस 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 बस, वो वही कंफर्म करना चाहता था। वो बूढ़ा आदमी यही कंफर्म करना चाहता था कि आपकी जात क्या है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हमने लिख दिया 10, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है यहाँ पर, और जैसे ही हमने इसका जाप लगाया कि मीटर पर सेकेंड, तुरंत पता चल गया, अरे भैया ये तो चाल है। क्या है? चाल है। जैसे ही हमने कहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुरंत पता चल गया ये क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण है। जैसे ही अगर हमने कहा कि 10, नहीं पता चल रहा कुछ, जैसे ही हमने जाप लगाया क्या? न्यूटन, खट से पता चला कि ये क्या है? बल है। क्या है? बल है ना भैया। तो त्वरण हमने क्या देखा कि वेग परिवर्तन बटा समय, एकांक समय में जो वेग परिवर्तन किया गया वही क्या है? त्वरण है। क्या है भैया? त्वरण है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।